मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। कल्याण कर्नाटका का 75वां जश्न 15 अगस्त 1947 देश को आज़ादी मिली थी, पर इन इलाकों को आज़ादी के 1 साल 1 महीना 2 दिन बाद 17 सितंबर आज ही के दिन 1948 को कल्याण कर्नाटका के इलाके गुलबर्गा, यादगीर, रायचूर, बल्लारी, कोप्पड़ और विजयनगर को इस दिन आज़ादी मिलने से इसी ऐतिहासिक पल की याद में हर साल कल्याण कर्नाटका में आज़ादी के जश्न के चलते और संविधान के विशेष स्थान और मान 371 जे के 10वें सालगिरह को लेकर गुलबर्गा के पुलिस परेड मैदान में राज्य के सीएम सिद्धरामैया के हाथों तिरंगा लहराकर राष्ट्रगान के साथ सलामी देते हुए पुलिस परेड का आयोजन हुआ। कल्याण कर्नाटका की तरक्की और खुशहाली के लिए सरकार ने बहुत कुछ काम किया है और आगे भी करेगी का भरोसा दिया। सीएम ने इस मौके पर जिला इंचार्ज मंत्री प्रियांक खरगे, कनीज फातिमा और सरकारी अधिकारी रहे मौजूद। मजबूरी का फायदा उठाने वाले को पड़ी चप्पलों की मार, लोन चाहिए तो मेरे साथ डेट पर आना पड़ेगा। कोप्पड़ तालुका के हड़े बंडी हालापुर के गांव में ये घिनौनी घटना सामने आई है, जहां गोदावरी माइक्रो फाइनेंस के इस छिचोरे कर्मचारी ने महिला को लोन मंजूर हुआ है, रुपया चाहिए तो मेरे साथ आना होगा कि बेहुदा बातें करने वाले इस व्यक्ति को चप्पलों से मारकर अपने पवित्रता और स्वाभिमान का सबूत दिया। महिला ने इस लफंगे फाइनेंस कर्मचारी को मां के ममता की अनोखी मिसाल, 4 बार मिसकैरेज गर्भपात होने के चलते औलाद के लिए मां के ममता की ये कोशिश 5वीं बार मां बनने की खुशी के लिए पूरे 6 महीने 15 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होकर सही सलामत बच्चे को जन्म देने की खुशी पाने के लिए डॉक्टर्स की सलाह पर हर तरह की कठिनाइयां और तकलीफों का सामना करके मंडिया के विम्स हॉस्पिटल में एक खूबसूरत बच्ची को जन्म देकर इस मां ने मां क्या होती है और क्या क्या कर सकती है अपने औलाद के लिए, इससे बढ़कर और क्या मिसाल होगी मां की ममता को देखने के लिए जो जय लक्ष्मी मां ने किया सुरक्षित बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। जो बच्चे कहते हैं कि माँ बाप को कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है, वो एक बार देख ले माँ की इस ममता को। गाड़ी चोरी होने पर पुलिस थाना जाने की जरूरत नहीं जनता को। राज्य का पुलिस विभाग हर दिन सेंसिटिव और डायनामिक होता जा रहा है। EFIR सिस्टम से जनता को पुलिस थाना जाने से मिलेगी अब राहत। राज्य पुलिस विभाग की सरकारी वेबसाइट पर जाएं और सिटीजन डेस्क पर क्लिक करें और रजिस्टर करें शिकायत। लॉगिन होने के बाद मोटर गाड़ी चोरी की FIR दर्ज की जा सकती है। कहीं से भी गाड़ी की पूरी डिटेल्स और शिकायत करने वालों की मालूमात, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम दर्ज होने के बाद खुद ब खुद गाड़ी के रजिस्ट्रेशन फिलअप हो जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भेजा जाएगा जो खुद EFIR दर्ज करेगा। कर्नाटका में शुरू होने वाले EFIR देश के इतिहास में अपनी आप में एक अलग खासियत का पहला कदम है, जिससे वक्त पर पुलिस थाने के चक्कर काटने के बिना ही गाड़ी चोरी की शिकायत कर सकती है ऑनलाइन जनता। मां ट्रैफिक PSI बेटा निकला रूल्स तोड़ने वाला। मैसूरू के नंजनगुडु तालुका हुम्माबली में बाइक व्हीलिंग का शौक रखने वाले ट्रैफिक PSI यास्मीन ताज के बेटे अयान का जानलेवा बाइक व्हीलिंग स्टंट कई बार समझाने और शिकायत के बाद भी अपनी हरकतों से बाज न आने वाले इस लड़के के इसी शौक ने एक बूढ़े व्यक्ति गुरु स्वामी को बनाया अपना शिकार, जिसके बाद हॉस्पिटल में दाखिल ऐमन को किया गया गिरफ्तार। इसीलिए कहते हैं कुछ अच्छा काम करके माँ बाप का नाम रोशन करे, वरना नाम बदनाम होने में देरी नहीं होती है।
लालची अधिकारियों पर लोकायुक्त की रेड। बाकी बिल मंजूर करने के लिए रुपयों की मांग करने वाले गदग जिला रोहण तालुका के सीडीपीओ बस्सम होली और एफडीसी जगदीश जो 40 लाख का बाकी बिल मंजूर करने के लिए 1,50,000 रुपये रिश्वत की मांग करने से रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त की टीम ने लोकायुक्त डीवाईएसपी शंकर रागी रवि पुरुषोत्तम के नेतृत्व में ये छापामारी की गई। हेस्कॉम का 885 करोड़ बिल बाकी। राज्य के सीएम सिद्धरामैया ने जनता को 200 यूनिट फ्री करंट दिया है गृह ज्योति योजना के तहत, जिससे राज्य की जनता खुश। मगर मुसीबत में हैं बिजली सप्लाई कंपनियां, क्योंकि सरकारी दफ्तरों पर ही है करोड़ों का बिल बाकी, जो है पूरे 885 करोड़ का। किस डिपार्टमेंट में कितना कितना बिल है बाकी देखिए। 616 करोड़ भरना है ग्रामीण अभिवृद्धि विभाग के, पंचायत राज इलाके को, नगर अभिवृद्धि इलाके को 99.75 करोड़, बहु योजना से 48.25 करोड़, तो माइनर इरिगेशन विभाग के 36.22 करोड़ आने बाकी हैं। हेस्कॉम को नेकार पैकेज से 31 करोड़ 80 लाख। कर्नाटका कृष्ण भाग्य जल निगम, ऐसे कई सरकारी इलाके जो धारवाड़, बेलगाम, हावेरी, गदग, उत्तर कन्नड़ा, बागलकोट, बीजापुर के जिलों से बाकी बिल आना बाकी है, कहा हेस्कॉम के एमडी मोहम्मद रोशन ने। प्राइवेट बसों में टिकट रेट डबल। अक्सर त्योहारों के मौके पर लोग अपनों के साथ त्योहार की खुशियां मनाने के लिए सफर करते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ प्राइवेट ट्रैवल्स अक्सर टिकट का रेट बढ़ाने से मुसाफिरों के जेब पर बड़ा असर पड़ता है। क्या करें, मजबूरी जो होती है गांव जाने के लिए। इसी की शिकायत पर कल बेंगलुरु के मैजेस्टिक आनंदराव सर्कल में आरटीओ अधिकारियों पहुंचकर टिकट के दाम बढ़ाने वाले ऐसे कई प्राइवेट बस मालिकों से जुर्माना वसूला और इस तरह यात्रियों को परेशान न करने की चेतावनी दी आरटीओ ऑफिसर्स ने। ट्रेन की बोगी में चूहे की मौज मस्ती। भारतीय रेल भारत के लोगों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा। ट्रेन जिसमें सफर करते हैं यात्री, अब इन ट्रेन की बोगियों पर कब्जा है चूहों का। जी हां, बीजापुर रेलवे स्टेशन में खड़ी हैदराबाद बीजापुर ट्रेन, इस ट्रेन में यात्रियों के साथ सफर करते हैं चूहे भी। सफर के लिए निकलने वाले चूहे की मौज मस्ती आप भी देखिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली जनता के घूमने वाली ट्रेन में साफ सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं। अगर सही तरह से इस ट्रेन के बोगियों की सफाई होती तो कहां से आते ये चूहे। अगर ऐसा ही रहा तो बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं जनता के सामान का। जनता को भी पाक सफाई का ख्याल रखना चाहिए, वरना आपके साथ चूहे भी करेंगे सफर इसी तरह ट्रेन में। गणेश त्यौहार के लिए गाइडलाइंस जारी किया पुलिस विभाग ने। सार्वजनिक जगहों पर गणेश मूर्ति बिठाने के लिए पुलिस की इजाज़त ज़रूरी। कंट्रोवर्शियल जगहों पर गणेश मूर्ति बिठाने पर पाबंदी। साउंड स्पीकर का इस्तेमाल करने के लिए सुबह 6 से रात 10 तक का डेडलाइन। किसी भी हाल में डीजे सिस्टम लगाने की इजाज़त नहीं। सेंसिटिव इलाकों में जुलूस, धार्मिक जगहों के पास पटाखे फोड़ने पर भी होगी पाबंदी। गणेश विसर्जन कार्यक्रम रात 10 बजे से पहले पूरा करे जनता का आदेश। और जुलूस के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी घटना और गड़बड़ी पर गजानन समितियों के लोग होंगे जिम्मेदार। कार्यक्रम को करने के लिए शामियाना पंडाल के लिए खास परमिशन लेनी होगी। गजानन समितियों को की जानकारी और आदेश जारी किया बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी दयानंद ने। सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर बीजेपी नेताओं ने मनाया मोदी जी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 73वें जन्मदिन के मौके पर मैसूरू में सांसद प्रताप सिम्हा और विधायक
श्रीवास्तव समेत बीजेपी के कई नेताओं ने नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के पांव धोकर साफ करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के लिए विशेष पूजा की। बीजेपी नेताओं ने इससे पहले सांसद प्रताप सिम्हा ने चामुंडी पहाड़ जाकर मोदी जी की लंबी उम्र के लिए विशेष पूजा की, तो एमएलए श्रीवास्तव और मेयर शिव कुमार सहित अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता ने मनाया प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।